वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो मैग्मा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्मा के बाद कि मैग्मा जो है जब क्रिस्टलाइज होता है या उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है तो आपका मैग्मा जो है रॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मैग्मा जो है आपका डिफरेंट तरीके से जो है आपके मैग्मा की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें मैग्मा की जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, ठीक है। तो इनिशियल जो कंपोजिशन मैग्मा की क्या होती है, उसके बाद जब मैग्मा आपका रॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रॉक में जब कन्वर्ट होता है तो मैग्मा उस टाइम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिस वजह से आपका मैग्मा जो है इसमें रॉक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होती है, तो पहले हम देखते हैं इनिशियली इसमें होता क्या है। द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा इज डेडिकेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ सोर्स रॉक एंड डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, ठीक है। तो आपकी जो इनिशियल कंपोजिशन है मैग्मा की वो डिपेंड करती है आपकी सोर्स रॉक की कंपोजिशन पे। सोर्स रॉक की कंपोजिशन मतलब हुआ कि आपका जो जिस रॉक के मेल्टिंग से आपका मैग्मा बना है उस रॉक की कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी मैग्मा की कंपोजिशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई क्रस्ट का कोई पार्ट जो है, क्रस्ट का कोई रॉक अगर वो सॉलिडिफाई हुआ है, ठीक है, क्रस्ट का कोई पार्ट अगर सॉलिडिफाई हुआ है क्रस्ट का कोई पार्ट अगर मेल्ट हुआ है, मेल्ट होने के बाद अगर वो मैग्मा में कन्वर्ट हुआ है तो उस केस में जो मैग्मा की जो कंपोजिशन है वो सेम वैसी ही होगी जैसे आपकी कंपोजिशन क्रस्ट के जो रॉक की कंपोजिशन थी वही कंपोजिशन होगी। तो इसलिए मैग्मा की जो इनिशियल कंपोजिशन है वो आपके सोर्स रॉक पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, और ये कि आपका जो रॉक है मेल्ट हुआ है, पार्शियल मेल्टिंग कितनी हुई है उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखें इन जनरल मेल्टिंग ऑफ ए मेंटल रॉक सच ए गार्नेट पेरिडोटाइट रिजल्ट्स इन मैफिक या बसाल्टिक मैग्मा। नॉर्मली अगर आपका मैग्मा अगर मेंटल से अगर निकला है, अगर मेंटल से अगर आपके मैग्मा का सोर्स है तो नॉर्मली जो आपके मैग्मा की कंपोजिशन होगी वो गार्नेट पेरिडोटाइट जैसे मिनरल्स की जो कंपोजिशन है उससे उनके मेल्टिंग से, इन मिनरल्स के मेल्टिंग की वजह से आपका मैग्मा जो है वो बनेगा, ठीक है। और जो आपका मैग्मा बनेगा वो बेसिक या बसाल्टिक मैग्मा बनेगा, ठीक है। बेसिक या बसाल्टिक मैग्मा नॉर्मली बनेगा। अगर आपका मैग्मा जो है मेंटल से अगर मैग्मा का ओरिजिन हुआ है तो उस केस में आपका मैग्मा जो है बेसिक या बसाल्टिक मैग्मा बनेगा, ठीक है। क्योंकि मेंटल में जो है आपके मेफिक मिनरल ज्यादा होते हैं, जैसे गार्नेट है, ठीक है, ओलिविन जैसे मिनरल ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग ऑफ क्रिस्टल सोर्सेस यील्ड मोर सिलिशियस मैग्मा, और इन केस अगर आपका मैग्मा जो है क्रिस्टल रॉक्स के मेल्टिंग की वजह से अगर बना है, क्रिस्टल रॉक्स अगर बीनीथ द सरफेस सबडक्ट होने के बाद वहां जाके अगर मेल्ट होते हैं फिर उससे अगर मैग्मा बनता है तो उस केस में आपका मैग्मा जो है वो सिलिशियस होगा, सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, मीन्स वो फेल्सिक मैग्मा बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं आपके मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन पे कि मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ठीक है, और क्या होती है, ठीक है। जैसे ही आपका मैग्मा सरफेस के ऊपर पहुंचता है, पहुंचने के बाद आपका मैग्मा जो है आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंशिएट, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है आपका मैग्मा जो है वो डिफरेंशिएट होना शुरू होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती, मींस टेम्परेचर के हिसाब से मैग्मा जो है अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। बट process that operate during transportation towards surface and during storage in crust can alter the composition of magma। जैसे मैग्मा नीचे से ऊपर सरफेस की तरफ जैसे जैसे मूवमेंट करता है या सरफेस के नीचे ही अगर वो कहीं स्टोर होता है, रह जाता है, तो उस दौरान आपके मैग्मा की कंपोजिशन में बहुत ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। These process are referred to as magmatic differentiation, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को, जिस प्रोसेसेस की वजह से
आपके मैग्मा की कंपोजिशन में चेंज आए, उसको मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मींस मैग्मा जैसे नीचे मेंटल से अगर आपके क्रस्ट सरफेस तक आए या बीनीथ द सरफेस अगर कहीं पे क्रिस्टलाइज हो, तो उस दौरान आपका मैग्मा जो है वो, ठीक है, आपका मैग्मा की जो कंपोजिशन है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। क्या आता है? बहुत ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोसेसेस में आपका एसिमिलेशन है, मिक्सिंग है, ठीक है, मैग्मा मिक्सिंग है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपके मैग्मा की कंपोजिशन में चेंज आता है। ठीक है, मैग्मा की कंपोजिशन में चेंज आता है। ठीक है, तो पहला चीज एसिमिलेशन क्या होती है? ठीक है, तो एसिमिलेशन होती है जैसे जैसे मैग्मा आपका एज मैग्मा पास थ्रू कूलर रॉक, जैसे जैसे मैग्मा आपके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता जाता है, कूलर रॉक्स के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जब वो मैग्मा नीचे मेंटल से ऊपर की तरफ आता है, आके सरफेस तक जब आता है, उस दौरान ये कूलर रॉक्स, जो ठंडे कूल जो रॉक्स है, रास्ते में जो कूल रॉक्स आते हैं, तो उन रॉक्स के कांटेक्ट में जैसे ही आता है टू इट्स सरफेस, इट में पार्शियली मेल्ट द सराउंडिंग रॉक्स। तो उस दौरान जब ये दूसरे रॉक्स के कांटेक्ट में आता है जो रास्ते में, तो उस दौरान ये जो मैग्मा है वो जो सराउंडिंग रॉक्स है जो इसके रास्ते में आते हैं उन्हें भी पार्शियली मेल्ट कर देता है। क्या कर देता है? पार्शियली मेल्ट कर देता है। द सराउंडिंग रॉक्स इन इनकॉर्पोरेट दिस मेल्ट इनटू द मैग्मा। तो जो सराउंडिंग रॉक्स जो मेल्ट हो जाते हैं उस मैग्मा की वजह से, फॉर एग्जांपल नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस दौरान वो जो सराउंडिंग पहले से जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है अगर उन्हें मेल्ट कर देता है आपका मैग्मा, तो वो जो मैग्मा है वो जो रॉक्स है, ठीक है, वो जो रॉक्स है आपके, ठीक है, वो जो आपके रॉक्स हैं वो, ठीक है, वो जो आपके रॉक्स हैं वो मैग्मा के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैग्मा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्मा के साथ जब मिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसको उस दौरान क्या हो जाता है? मैग्मा की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। क्यों? मैग्मा नीचे से अपवेल हो रहा है, ठीक है, मैग्मा जब नीचे से अपवेल हो रहा है ऊपर की तरफ, तो उस दौरान मैग्मा जो है जो सराउंडिंग रॉक्स है उन्हें मेल्ट कर देता है, और मेल्ट होके वो जो रॉक्स है वो आपके मैग्मा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब मैग्मा के साथ वो मिक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपके मैग्मा की कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। देखो, as magma pass through cooler rocks on its way to the surface, it may partially melt the surrounding rock and incorporate this melt into the magma. तो सराउंडिंग रॉक को मेल्ट करने के बाद वो जो मेल्ट है, जो मेल्ट हुआ है सराउंडिंग रॉक, वो मैग्मा के अंदर आ जाएगा। बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्शियल मेल्ट रिजल्ट इन सिलिशियस लिक्विड कंपोजिशन। और हम जानते हैं कि आपका जो क्रिस्टल रॉक्स है उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से आपकी जो मैग्मा में जो है वो सिलिशियस जो लिक्विड है उसकी कंपोजिशन इंक्रीज हो जाती है। एडिशन ऑफ दिस मेल्ट टू मैग्मा विल मेक इट मोर सिलिशियस। अगर फॉर एग्जांपल आपका बसाल्टिक मैग्मा नीचे से अपवेल हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो रास्ते में जितने भी रॉक्स आते हैं वो उसे मेल्ट कर देता है। क्या करता है? मेल्ट कर देता है। जब मेल्ट करता है तो वो जो मेल्ट हुआ है वो भी मैग्मा के अंदर आएगा, जो सराउंडिंग रॉक मेल्ट हुआ है वो भी मैग्मा के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जिस वजह से हम जानते हैं कि क्रस्ट के जो रॉक्स है वो ज्यादा सिलिशियस होते हैं, सिलिका कंटेंट ज्यादा होते हैं, फेल्सिक होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वो जो मैग्मा है जो सराउंडिंग रॉक्स मेल्ट होने के बाद बना है वो भी मैग्मा के अंदर आ जाता है, जिस वजह से मैग्मा जो है और ज्यादा सिलिशियस हो जाता है। क्या होता है? और ज्यादा सिलिशियस हो जाता है, सिलिका कंटेंट इंक्रीज होता है।
तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। जी, एसिमिलेशन मीन जब मैग्मा आपका ऊपर की तरफ अपवेल होता है, ऊपर की तरफ आता है, तो रास्ते में जो सराउंडिंग रॉक्स है वो उसे मेल्ट कर देता है, और मेल्ट करने के बाद वो जो मेल्ट है मैग्मा में इंक्लूड हो जाता है, मैग्मा के साथ मिल जाता है, जिस वजह से आपके मैग्मा की कंपोजिशन चेंज हो जाती है और वो ज्यादा सिलिशियस हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलिशियस। अब यहां पे है कि आपका अगर मैग्मा बसाल्टिक है जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, अगर वो मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो रास्ते में जो रॉक्स है, अगर वो फेल्सिक रॉक्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस है, तो उन्हें जाहिर सी बात है 1200 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है मैग्मा का, वो जो सराउंडिंग रॉक्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 6 से 800 डिग्री सेल्सियस है, फेल्सिक रॉक्स, ठीक है, जो फेल्सिक मैग्मा से पहले बन चुके हैं, और नीचे से अभी क्या आ रहा है, अभी जो रिसेंटली आ रहा है, मतलब बसाल्टिक मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो रास्ते में आपका क्या है, रास्ते में जो है आपका फेल्सिक रॉक्स है। क्या है? फेल्सिक रॉक्स जो बहुत पहले बन चुके हैं, लेकिन जो बसाल्टिक मैग्मा उनके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो उन रॉक्स को मेल्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो बसाल्टिक मैग्मा है, और आपके जो रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से आपका जो सराउंडिंग रॉक है वो मेल्ट हो जाता है, और वो जो सराउंडिंग रॉक है वो सिलिशियस रॉक है, तभी तो वो मेल्ट होता है, और वो जो मेल्ट होने के बाद आपके मैग्मा में आता है, और जिस वजह से मैग्मा की कंपोजिशन जो पहले बसाल्टिक थी और पहले जिसमें सिलिका कंटेंट कम था, अब ज्यादा सिलिका कंटेंट आता है, क्योंकि सराउंडिंग रॉक्स मेल्ट होने के बाद मैग्मा में आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके मैग्मा की कंपोजिशन चेंज होती है। और इन केस अगर आपका नीचे से जो मैग्मा आ रहा है, अगर वो फेल्सिक मैग्मा है जिसका टेम्परेचर, मैग्मा का जो टेम्परेचर है, फेल्सिक मैग्मा का टेम्परेचर आपका सिर्फ 600 से 800 डिग्री सेल्सियस है, और रास्ते में जो रॉक्स आ रहे हैं, सराउंडिंग रॉक्स, अगर बसाल्ट या गेब्रो जैसे अगर रॉक्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में वो रॉक्स मेल्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? मेल्ट नहीं होंगे, और आपके मैग्मा की कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तब होता है जब बसाल्टिक मैग्मा ऊपर की तरफ अपवेल होता है, और मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सराउंडिंग रॉक्स हैं वो ज्यादातर फेल्सिक रॉक्स होते हैं जो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होके मैग्मा में आते हैं। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है, जिसमें आपके सराउंडिंग रॉक्स मैग्मा की वजह से मेल्ट हो और वो मैग्मा के साथ कंबाइन हो जाए, मैग्मा के साथ मिक्स हो जाए और मैग्मा की कंपोजिशन चेंज करे। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है? इफ टू मैग्मास विद डिफरेंट कंपोजिशन हैपन टू कम इन कांटेक्ट विद वन अनदर, दे कुड मिक्स टुगेदर। अगर आपके दो डिफरेंट कंपोजिशन के मैग्मा कभी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उस केस में वो दोनों मिक्स होंगे। क्या होंगे? मिक्स होंगे। द मिक्स्ड मैग्मा विल हैव ए कंपोजिशन समवेयर बिटवीन द ओरिजिनल टू मैग्मा कंपोजिशन। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट टाइप कंपोजिशन के मैग्मा एक साथ एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के मिक्स होने के बाद जो कंपोजिशन होगी वो ना पहले एक उन दोनों मैग्मा की कंपोजिशन का मिक्स, मतलब इंटरमीडिएट कंपोजिशन का एक मैग्मा बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कंपोजिशन का एक मैग्मा बनेगा, जिसमें फॉर एग्जांपल एक फेल्सिक मैग्मा और एक बेसिक मैग्मा, ठीक है, एक फेल्सिक मैग्मा और एक बेसिक मैग्मा अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद जो कंपोजिशन बनेगी आपके मैग्मा की, मिक्स होने के बाद जो मैग्मा बनेगा उसकी कंपोजिशन न बसाल्टिक की होगी न फेल्सिक की होगी, बल्कि इन दोनों का मिक्स, इन दोनों के जो मिक्स जो कंपोजिशन होगी इंटरमीडिएट कंपोजिशन बनेगी। तो इस तरह से मैग्मा कभी कभार मिक्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो तीसरा जो प्रोसेस है जिसमें आपका मैग्मा डिफरेंशिएट होता है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हेन मैग्मा क्रिस्टलाइज इट डज सो ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। जब भी मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, मैग्मा क्रिस्टलाइज मतलब जब उसमें मैग्मा में से क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो डिफरेंट रेंज जिसमें आपका मैग्मा जो है अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग क्रिस्टल्स बनाएगा।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैग्मा जो है पहले 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है तो ओलिविन जैसे मिनरल्स बनेंगे, कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस बनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका एम्फीबोल, पायरोक्सिन, उसके बाद कम होते होते लास्ट में आपका क्वार्ट्ज बनेगा। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मिनरल्स बनेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग टेम्परेचर में होगी। ईच मिनरल बिगिन टू क्रिस्टलाइज एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी कहा हर मिनरल एक डिफरेंट टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है। क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। हर मिनरल के क्रिस्टल्स डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे क्वार्ट्ज है उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे बनेगा, माइका है उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे बनेगा, आपका पायरोक्सिन के जो मिनरल्स है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बनेंगे, ठीक है। एंड इफ these minerals are somehow removed from the liquid composition will change। अगर इन मिनरल्स को क्रिस्टलाइज होने के बाद अगर वहां से निकाल दे, अगर इन केस निकाल दे तो मैग्मा की कंपोजिशन टोटली चेंज होगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्यों अब इस प्रोसेस को मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मैग्मा डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब मैग्मा में से अलग अलग मिनरल्स बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रही है, लेकिन किस प्रोसेस से? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। जिसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, आपके जैसे जैसे मिनरल्स बनते जाते हैं वो सेपरेट होते जाते हैं और आपका जो लिक्विड है अभी वो अलग सेपरेट होते जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ओलिविन का क्रिस्टल बनेगा तो ओलिविन अलग होगा, फिर कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस भी अलग होगा, फिर पायरोक्सिन होगा, एम्फीबोल होगा। इस तरीके से जैसे जैसे मिनरल्स बनते जाते हैं आपका वो फ्रैक्शनली क्रिस्टलाइज होते जाता है। डिफरेंट फ्रैक्शंस में आपके पहले ओलिविन बनेगा, फिर आपका पायरोक्सिन, फिर एम्फीबोल, फिर बायोटाइड। इस तरीके से अलग अलग फ्रैक्शंस में जो है आपका मिनरल्स बनते जाते हैं और आपका मैग्मा फ्रैक्शन डिफरेंट फ्रैक्शंस में क्रिस्टलाइज होता जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी आपका मैग्मा डिफरेंशिएट होता है, जिसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बिकॉज मेफिक मिनरल्स लाइक ओलिविन, पायरोक्सिन क्रिस्टलाइज फर्स्ट। जैसे मैंने पहले कहा ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स पहले क्रिस्टलाइज होते हैं। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन रिमूविंग मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम एंड इनरिच द लिक्विड इन सिलिका। तो जैसे मैग्मा में शुरुआत में जब मैग्मा इरप्ट होता है तो इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो मेजर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिलिका है, ऑक्सीजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आपका पहले जब मैग्मा जैसे ही इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद आपका मैग्मा में से ओलिविन जैसे मिनरल्स, फिर पायरोक्सिन जैसे मिनरल जैसे बनने शुरू हो गए, तो जाहिर सी बात है ओलिविन, पायरोक्सिन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम से बने होते हैं। तो जैसे जैसे ये मिनरल्स बनेंगे तो आपके मैग्मा में से आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये जो ओलिविन, पायरोक्सिन है ये आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम से बने होते हैं। तो जब ये क्रिस्टलाइज हो गए, जाहिर सी बात है मैग्मा में से ये जो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ये डिक्रीज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट से आपके ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स बनेंगे, ठीक है। और वहां मैग्मा में जो बचेगा वो सिलिका, ऑक्सीजन, इस तरह के बाकी जो पोटेशियम, सोडियम एलिमेंट्स वो वो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। फिर पहले ओलिविन बन रहा है, फिर पायरोक्सिन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ओलिविन, पायरोक्सिन बनने के लिए मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है जब मैग्मा में से वो एलिमेंट्स मतलब बाउंडिंग में चले जाएंगे ओलिविन और पायरोक्सिन की, तो मैग्मा में से ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है पोटेशियम, सोडियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, उनका इनरिचमेंट होगा, मैग्मा में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। इन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। 10 क्रिस्टल फ्रैक्शनेट कैन चेंज ए मैफिक मैग्मा इनटू ए फेल्सिक। पहले शुरुआत में जब आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तब हम उस मैग्मा को कहेंगे फेल्सिक, ये बेसिक मैग्मा, ठीक है। मैफिक मैग्मा या बेसिक या मैफिक मैग्मा कहेंगे। जैसे जैसे आपकी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगी, आपके ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे एलिमेंट्स ये मिनरल्स बनते जाएंगे, तो आपके मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम के जैसे एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपका जो पहले आयरन, मैग्नीशियम रिच मैग्मा था, अब वो जो बचा हुआ मैग्मा है ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स बनने के बाद, अब उस मैग्मा में आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम होगी, जिस वजह से आपका जो पहले बेसिक या मैफिक जो मैग्मा था वो फेल्सिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्रिस्टल्स कैन रिमूव बाय ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस। अब क्रिस्टल जो है डिफरेंट प्रोसेस से वहां मैग्मा में से रिमूव होते जाएंगे,
जैसे इफ क्रिस्टल्स आर मोर डेंसर देन द ग्रेविटी दे में सिंक, अगर क्रिस्टल्स ज्यादा हेवी होंगे, डेंसर होंगे, तो जाहिर सी बात है मैग्मा के बॉटम पे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। इफ दे आर लेस डेंसर द लिक्विड दे विल फ्लोट, देन द लिक्विड दे विल फ्लोट। अगर मैग्मा में जो क्रिस्टल्स बने हैं, अभी बन चुके हैं, अगर वो लाइटर होंगे तो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। इफ लिक्विड इज स्क्वीज्ड आउट बाय प्रेशर, अगर लिक्विड में क्रिस्टल्स बनने के बाद जो लिक्विड वहां क्रिस्टल्स के साथ है, मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में, अगर प्रेशर पड़े तो वो लिक्विड जो है क्रिस्टल से अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। उस केस में लिक्विड अलग हो जाते हैं, आपका जो क्रिस्टल से वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको फिल्टर प्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में ग्रेविटी की वजह से क्रिस्टल्स मैग्मा में से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जैसे क्रिस्टल्स बने, अगर ज्यादा डेंसर होंगे तो मैग्मा के बॉटम पे बैठ जाएंगे चेंबर के, और ये हुए ज्यादा लाइटर है तो फ्लोट होंगे। तो इस तरह से मैग्मा में से आपके क्रिस्टल सेपरेट होते। दूसरा, प्रेशर की वजह से मैग्मा, लिक्विड जो मैग्मा है वो अलग हो जाएगा और जो क्रिस्टल्स बने वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्रेस हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हम बाद में भी देखेंगे, किस तरीके से ग्रेविटी सेटलिंग होती है, किस तरीके से आपका स्क्वीजिंग होती है, ये सारे हम देखेंगे। इफ क्रिस्टल्स विल लेफ्ट बिहाइंड, रिमूवल ऑफ क्रिस्टल कैन दस चेंज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ मैग्मा। तो जैसे ही आपके क्रिस्टल्स बनते जाते हैं तो आपका जो लिक्विड में, अभी भी जो लिक्विड में मैग्मा है उसकी कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती। क्यों? क्योंकि इसमें से आयरन, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती, क्योंकि उन एलिमेंट्स से मिनरल्स बन जाते हैं, आयरन, ये ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, बोवेन एक नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने आपकी एक ये किया था, एलिमेंट्स की क्रिस्टलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। बोवेन रिएक्शन सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोवेन रिएक्शन सीरीज। बोवेन साइंटिस्ट का नाम है। बोवेन फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट ऑर्डर इन विच मिनरल क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए बासाल्टिक मैग्मा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बोवेन ने उसी चीज को स्टडी करने की कोशिश की, जब मैग्मा आपका इरप्ट होता है, होने के बाद बासाल्टिक मैग्मा, फिर उसमें से क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जिन एलिमेंट से आपके जो क्रिस्टल्स, ओलिविन, पायरोक्सिन जैसे क्रिस्टल्स बनेंगे, मिनरल्स बनेंगे, तो आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आपके मैग्मा में डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जिस वजह से मैग्मा की कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। तो वो चीज डिपेंड करते हैं उसके टेम्परेचर पे। क्यों? जैसे मैग्मा इरप्ट होता है, बासाल्टिक मैग्मा, उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता जाता है, आपके नए नए क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। जैसे ओलिविन सबसे पहले बनेगा, फिर आपका इस तरफ से कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेट, जैसे मैं आपको यहां अगर दिखा दूं, ठीक है, यहां देखो, ये है बोवेन रिएक्शन सीरीज, ठीक है। यहां पे इस पोर्शन पे जो है आपका टेम्परेचर जो है वो होगा तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। कितना? 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही मैग्मा इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहां से मैग्मा इरप्ट हुआ, उसके बाद आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा। क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्मा नीचे अपने जो एक्चुअल जहां पे मैग्मा था वहां से जब ऊपर आ गया, या सरफेस के ऊपर या बीनीथ द सरफेस, तो उसकी कंपोजिशन में चेंज आ गया। क्या आ गया? उसकी कंपोजिशन में चेंज आ गया, ठीक है। उसके टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस मैग्मा का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैग्मा का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपके मैग्मा के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में बाउंडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट मिनरल्स बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बाउंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला जो एलिमेंट बनेगा, आपके आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम से बाउंडिंग होके सबसे पहले कुछ मिनरल्स बनेंगे, ठीक है। ओलिविन, कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेट जैसे एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर पे भी आपस में बाउंडिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है।
वो जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस पे भी बाउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम जैसे, अल्मोनियम जैसे एलिमेंट जो है हाई टेम्परेचर में बाउंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैग्मा इरप्ट होता है, ठीक है, आपका यहां जो टेम्परेचर होगा वो 1200 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उस केस में आपके अल्मोनियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स आपस में बाउंडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस टेम्परेचर में बाउंडिंग करने के लिए कंपैटिबल नहीं है। वो टेम्परेचर इन एलिमेंट्स के लिए कंपैटिबल नहीं है कि वो आपस में बाउंड कर सके। पोटेशियम, अल्मोनियम या सिलिकॉन और ऑक्सीजन डायरेक्टली जो क्वार्ट्ज बनता है, ठीक है। इसलिए वो लोअर टेम्परेचर, जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर जब तक डिक्रीज नहीं होगा तब तक वो बाउंडिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो हाई टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आपके कुछ एलिमेंट्स बाउंड करते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स बाउंड करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहां जो क्रिस्टल्स या मिनरल्स बनेंगे वो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच मिनरल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे यहां आप अगर देखो ओलेविन सबसे पहला, इसमें बोवेन रिएक्शन सीरीज के हिसाब से 2 सीरीज बनाई इसने, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका जो मैग्मा में से जो डिफरेंट मिनरल्स बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। एक को उन्होंने दिया कंटिन्यूअस सीरीज, एक को कहा डिसकंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में ये कहा कि जो सबसे पहला मिनरल जो बनेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है, बनने के बाद वो फिर से मेल्ट होगा, मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो प्लेजोक्लेस, जैसे कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस है, बनने के बाद कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस बनने के बाद ये जो मिनरल है वो फिर से मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम सोडियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा। उसके बाद कैल्शियम सोडियम रिच प्लेजोक्लेस फिर से मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद सोडियम कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा। उसके बाद सोडियम कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस फिर से मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा और फिर सोडियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा। मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस सीरीज में कंटिन्यूअसली में ये जो मिनरल्स बने हैं आपके मैग्मा में से क्रिस्टलाइज होके, वो कंटिन्यूअसली मैग्मा के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके फिर नेक्स्ट जो मिनरल है वो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, अगर जो पहला जो मिनरल बना है वो मैग्मा के साथ रिएक्ट करे, लेकिन रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट मिनरल बनाएगा, लेकिन फिर से वो रिएक्ट नहीं करेगा मैग्मा के साथ। जैसे ओलेविन बना है, ओलेविन ये रिएक्ट करेगा मैग्मा के साथ, लेकिन रिएक्ट करने के बाद पायरोक्सिन बनेगा, लेकिन उसके बाद ये फिर से ओलेविन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहा गया। तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज में आपके ओलेविन जैसे मिनरल्स बनते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में आपके प्लेजोक्लेस जो मिनरल है, आपके फेल्सपार का एक मेंबर है, वो प्लेजोक्लेस फेल्सपार बनेगा। पहले जो बनेगा वो कैल्शियम रिच होगा, बाद में जो बनेगा वो कैल्शियम सोडियम रिच होगा, उसके बाद नेक्स्ट सोडियम कैल्शियम रिच होगा, उसके बाद आपका सोडियम रिच होगा। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में आपका पहले ओलेविन बन रहा है, फिर पायरोक्सिन, फिर हॉर्नब्लेंड, उसके बाद आपका हॉर्नब्लेंड एम्फिबोल का है, उसके बाद आपका बायोटाइड बनेगा, उसके बाद आपका अल्कली फेल्सपार बनेगा, यहां नीचे आपके मस्कोवाइड बनेगा, ठीक है। तो यहां जैसे हम देख पा रहे हैं ओलेविन, पायरोक्सिन, ये आयरन कैल्शियम रिच मिनरल्स, ये सॉरी आयरन मैग्नीशियम रिच मिनरल्स। और इस तरफ देखो आपका कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस, ये कैल्शियम रिच है। मींस आपके बोवेन रिएक्शन सीरीज के हिसाब से बोवेन ये कहता है कि आपके मैग्मा में जैसे ही मैग्मा इरप्ट होता है, इरप्ट होने के बाद आपके जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रिच जो मिनरल्स है वो सबसे पहले बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही मिनरल्स बनेंगे जिनमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो। और इन शॉर्ट अगर कहें, ये जो मिनरल्स है जिनमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, उन्हें मैफिक मिनरल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पहले जो बनेंगे वो ये जो मैफिक मिनरल्स हैं, ये जब कंबाइन होते हैं तो आपके इन मिनरल से जो रॉक्स बनते हैं, आपके बसाल्ट और गैब्रो जैसे रॉक्स जो डार्क कलर के होते हैं, जिनमें आयरन, मैग्नीशियम रिच कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये मिनरल्स बनेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपका कैल्शियम, ये आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच मिनरल्स पहले बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जो बेसिक जो मिनरल्स पहले बन रहे हैं, तो बेसिक रॉक्स भी पहले ही बनेंगे,
बसाल्ट या गेब्रो जैसे रॉक्स बनेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता नीचे की तरफ आता है, यहां ऊपर से टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो शुरू में जब ओलेविन, पायरोक्सिन, कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस जो मिनरल्स बन चुके हैं, उसकी वजह से आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है मैग्मा के अंदर वो डिक्रीज होता आएगा और SiO2 जो है इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? जब आपका आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम खत्म हो गया मैग्मा में से, उनकी वजह उन एलिमेंट से आपके ओलेविन, पायरोक्सिन, कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस जैसे मिनरल्स बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मैग्मा में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है। और आपके ये SiO2 कंसंट्रेशन, पोटेशियम की कंसंट्रेशन और आपके क्या कहते हैं इसे, आपके अल्मोनियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, आपके पहले ओलेविन, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स बने, उसके बाद आपके हॉर्नब्लेंड, ये आपके बायोटाइट जैसे मिनरल्स बनेंगे। ठीक है। क्योंकि आप यहां पहुंचते, यहां से इस तरफ से नीचे आते आते आपके आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन यहां पे तकरीबन इंटरमीडिएट हो जाती है। इंटरमीडिएट मतलब ये है कि आयरन और अल्मोनियम, पोटेशियम की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो जाएगी। यहां इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, यहां पे आपके बेसिक रॉक्स मतलब बसाल्ट, गेब्रो जैसे या बस ये बेसिक रॉक्स या मेफिक रॉक्स बनेंगे या मेफिक मिनरल्स बनेंगे। उसके बाद यहां नीचे इस पोर्शन में आयरन, मैग्नीशियम तो होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अल्मोनियम की कंसंट्रेशन बराबर होगी, जिस वजह से इस पोर्शन पे आपका जो है इंटरमीडिएट रॉक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट रॉक्स। वो रॉक्स या वो मिनरल्स बनेंगे जिनमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अल्मोनियम की कंसंट्रेशन बराबर हो। क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में मैग्मा जब इरप्ट हुआ था उस टाइम आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बसाल्टिक मैग्मा था। जैसे जैसे ये मिनरल्स बनते चले गए, ओलेविन, पायरोक्सिन, कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस, आपकी आयरन और मैग्नीशियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई, तो आपके अल्मोनियम, पोटेशियम और कैल्शियम की और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, अल्मोनियम, सोडियम की कंसंट्रेशन अब बराबर हो गई है मैग्मा में। ठीक है। जिस वजह से यहां जो रॉक्स या मिनरल्स बनेंगे वो इंटरमीडिएट कंपोजिशन के होंगे। क्या होंगे? इंटरमीडिएट, क्योंकि आपका मैग्मा ही इंटरमीडिएट बन चुका है। यहां ऊपर जो मैग्मा था आपका, ऊपर वाले पोर्शन में, वो आपका पूरा प्योरली बसाल्टिक मैग्मा था, जिसमें SiO2 कंसंट्रेशन कम, आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। जब इस मैग्मा में से ओलेविन, कैल्शियम रिच प्लेजो क्लेस, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स बन गए, जिस वजह से आपके आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई और आपका जो मैग्मा है वो आप इंटरमीडिएट कंपोजिशन का हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंपोजिशन का हो गया। ठीक है। और उसमें से जो रॉक्स या मिनरल्स बनेंगे वो पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, जिनसे आपके इंटरमीडिएट एंडीसाइट या डायोराइट जैसे रॉक्स बनेंगे, क्योंकि आप ये मैग्मा जो है इंटरमीडिएट कंपोजिशन का हो गया है, क्योंकि इसमें आयरन, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इस पोर्शन में, तो आपका मैग्मा जो है, आप यहां से जब इंटरमीडिएट रॉक्स भी बन गए, इंटरमीडिएट मिनरल्स बन गए, तो यहां आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन टोटली खत्म होती आ जाती है। और उसके बाद जो मैग्मा बचेगा वो अब फेल्सिक मैग्मा होगा। क्या होगा? फेल्सिक मैग्मा। और इसके अंदर जो अल्मोनियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे जो मिनरल्स है आपके, ठीक है, वो सोडियम, अल्मोनियम, पोटेशियम, सोडियम रिच मिनरल्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां जो मैग्मा आपका रह गया, आप जिसमें से आपका टोटली आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम डिप्लीट हो गया और हायर कंसंट्रेशन किसकी हो गई? अब कंसंट्रेशन अल्मोनियम, पोटेशियम की बढ़ गई है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, जिस वजह से यहां जो अल्मोनियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे जो एलिमेंट्स है वो आप बाउंडिंग करेंगे। बाउंडिंग करके बायोटाइट, सोडियम रिच प्लेजो क्लेस, अल्कली फेल्सपार और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स बनाएंगे। और यहां पे जो मिनरल्स बनेंगे वो आपके फेल्सिक मिनरल्स होंगे और उन फेल्सिक मिनरल से आपके फेल्सिक रॉक्स बनेंगे, रायोलाइट और ग्रेनाइट जैसे। ठीक है। आप रायोलाइट और ग्रेनाइट जैसे रॉक्स बनेंगे। तो ये बोवेन रिएक्शन सीरीज है। ऊपर वाला पोर्शन जो है, जब बसाल्टिक मैग्मा इरप्ट होता है
उस बासाल्टिक मैग्मा के इरप्ट होने के बाद वो जो मैग्मा है वो डिफरेंशिएट होना शुरू होगा। कैसे डिफरेंशिएट होगा? जब शुरू में जब मैग्मा इरप्ट होता है तो उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा है उसके बाद उस मैग्मा में से आपके ओलेविन जैसे, कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस जैसे मिनरल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से जितना मैग्मा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम है वो कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि उन एलिमेंट से आपके ओलेविन, कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस, पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स बने, ठीक है। तो उस वजह से मैग्मा में जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपका बेसिक जो मैग्मा, बासाल्टिक जो मैग्मा था, अब वो इंटरमीडिएट मैग्मा में कन्वर्ट होगा, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्मोनियम की कंसंट्रेशन बराबर होगी। वो इस मिडल पोर्शन में होगी। जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा और साथ साथ आपका आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आपके इंटरमीडिएट, वो जो इंटरमीडिएट मैग्मा है वो क्रिस्टलाइज होगा, उसमें से आपके पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट जैसे हॉर्नब्लेंड और यहाँ पे इस तरफ से कंटिन्यूअस सीरीज में आपके कैल्शियम सोडियम रिच प्लेजोक्लेस, सोडियम कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस जब बन जाएंगे, ठीक है, तो उस वजह से भी यहाँ पे जो आयरन की कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की कंसंट्रेशन की है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें से इंटरमीडिएट मैग्मा जो है वो बन चुका है, ठीक है। और साथ साथ कुछ हद तक थोड़ा सा अल्मोनियम, पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी कम होगी, लेकिन अभी भी अल्मोनियम, पोटेशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन जब इंटरमीडिएट मैग्मा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसमें से इंटरमीडिएट ड्रॉप मिनरल जैसे हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन बन जाएंगे, अब उसमें से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन और ज्यादा कम होगी। तो आपका जो मैग्मा इंटरमीडिएट मैग्मा है अब वो फेल्सिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी, अल्मोनियम, सोडियम, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और उसके बाद उसमें कुछ हद तक आयरन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कंप्लीटली आयरन, मैग्नीशियम खत्म नहीं होगा, कुछ हद तक लिटिल अमाउंट में अभी भी आयरन, मैग्नीशियम होगा। तो उसके बाद ये सारे, लेकिन अल्मोनियम, पोटेशियम, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और SiO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन में, फेल्सिक मैग्मा में। और उसके बाद यहां जो मिनरल्स बनेंगे वो आपको बायोटाइट, सोडियम रिच प्लेजोक्लेस, अल्कली फेल्सपार और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स बनेंगे, जो बाद में आपके जो डिफरेंट रॉक्स बनाएंगे वो रायोलाइट, ग्रेनाइट जैसे फेल्सिक रॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका बोवेन रिएक्शन सीरीज, ठीक है। तो अगर हम बोवेन रिएक्शन सीरीज को जरा गौर से एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ लें तो यहां दिया हुआ है, जरा गौर से देखो। बोवेन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट द ऑर्डर इन विच मिनरल क्रिस्टलाइज फ्रॉम बासाल्टिक मैग्मा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। इज द बासाल्टिक मैग्मा इज कूल, जैसे जैसे बासाल्टिक मैग्मा कूल होता है, ओलेविन, कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस क्रिस्टलाइज फर्स्ट, उसमें से ओलेविन और कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अपॉन फर्दर कूलिंग, ठीक है, ओलेविन रिएक्ट विद लिक्विड टू प्रोड्यूस पायरोक्सिन, जैसे जैसे और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी आपका ओलेविन जो है फिर से लिक्विड मतलब मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा, फिर आपका पायरोक्सिन बनाएगा। क्या बनाएगा? पायरोक्सिन। और दूसरी तरफ से जो आपकी चेन है जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज में आपका कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस रिएक्ट विद लिक्विड टू प्रोड्यूस लेस कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस, जिसमें कैल्शियम थोड़ा सा कम होगा लेकिन कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस फिर से बनाएगा। कौन? कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस जब रिएक्ट करेगा मैग्मा के साथ तो लेस कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा, ठीक है। बट इफ द ओलेविन एंड कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड बाय क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन, जैसे ही आपका ये दोनों बन गए, बनने के बाद आपके ये ओलेविन रिएक्ट करके आपका पायरोक्सिन बनाएगा और कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस रिएक्ट करके फिर से लेस कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों जो मिनरल्स वो मैग्मा में से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देन द रिमेनिंग लिक्विड विल बी मोर SiO2 रिच। उसके बाद जब मैग्मा में से आयरन,
कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच मिनरल जब सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो उसके बाद वहां SiO2 रिच मैग्मा ज्यादा बचेगा, मतलब SiO2 रिच मैग्मा बचेगा। मींस आपका जो बसाल्टिक मैग्मा था अब वो इंटरमीडिएट मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज इन ओरिजिनल बसाल्टिक मैग्मा कैन चेंज फर्स्ट टू एंडिसाइटिक मैग्मा। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहा, मिनरल्स रिएक्ट करेंगे, फिर नए मिनरल्स बनाएंगे, फिर आपका पायरोक्सिन रिएक्ट करेगा, नेक्स्ट मिनरल बनाएगा, फिर कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस फिर से रिएक्ट करेगा, सोडियम रिच प्लेजोक्लेस बनाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस चलता रहा, रिएक्शन होती रही मैग्मा में, तो पहले बसाल्टिक मैग्मा आपका एंडिसाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन मैग्नीशियम कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा और SiO2 कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा। अल्मोनियम सोडियम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। पहले बसाल्टिक मैग्मा एंडिसाइटिक में कन्वर्ट होगा, फिर एंडिसाइटिक मैग्मा रायोलाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, पहले बसाल्टिक मैग्मा एंडिसाइटिक मैग्मा में, फिर एंडिसाइटिक मैग्मा रायोलाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट करते जाएंगे और डिफरेंट मिनरल्स बनते जाएंगे, जिस वजह से मैग्मा में से एलिमेंट्स जैसे आयरन मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा, आपका पहले बसाल्टिक मैग्मा एंडिसाइटिक में कन्वर्ट होगा, एंडिसाइटिक मैग्मा फिर रायोलाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके मैग्मा का इनिशियल कंपोजिशन, उसमें डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस, उसके बाद बोवेन रिएक्शन सीरीज। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या कहते हैं इसे, बोवेन रिएक्शन सीरीज और मैग्मा की कंपोजिशन, मैग्मा में डिफरेंशिएशन और बोवेन रिएक्शन सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है वो कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।